अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक जितने भी लेक्चर जितने भी सबक हमने पढ़े हैं उनकी रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में लिखा हुआ है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग। नंबर 1 लिखा हुआ है द टीम हैज़ हैड इनफ पेशेंस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हमारे पास नाउन है, तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन की जो है वो मॉडिफिकेशन करता है। तो यहाँ पर हमारे पास इनफ जो है वो एडजेक्टिव है। इसी तरह दूसरे जुमले में शी डिड नॉट ईट एनी फ्रूट एनी एडजेक्टिव है। नंबर 3 में ही इज़ अ नाइजी बॉय, तो यहाँ पर नाइजी एडजेक्टिव है। नंबर 4 दे शोड मच पेशेंस, तो यहाँ पर मच एडजेक्टिव है। और नंबर 5 पे है दिस इज़ पाकिस्तानी क्लॉथ, तो पाकिस्तानी हमारे पास एडजेक्टिव है। फिर एक्सरसाइज में 2 लिखा हुआ है चेंज दिस वर्ड इनटू एडजेक्टिव, इनको एडजेक्टिव में तब्दील करना है। फिर उसके बाद कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की लगानी है। 1 इज़ डन फॉर यू, पहला उन्होंने बना दिया हुआ है। पहला लफ्ज़ है हार्म, हार्म जो है वो वर्ब है, उससे हार्मफुल जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव बन गया। कंपैरेटिव डिग्री मोर हार्मफुल और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट हार्मफुल। इसी तरह लवली से हमारे पास जो लव था उससे हमने एडजेक्टिव बनाया लवली। कंपैरेटिव बनाएंगे तो लवली और सुपरलेटिव बनाएंगे तो लवलीएस्ट। इसी तरह ग्रेस से ग्रेसफुल, मोर ग्रेसफुल, मोस्ट ग्रेसफुल। म्यूज़िकल, मोर म्यूज़िकल, मोस्ट म्यूज़िकल। जूसी, तो यहाँ पर हो जाएगा जूसियर और जूसीएस्ट। चूँकि वो वाले एडजेक्टिव के जो वाई पे ख़त्म हो रहे हैं अमूमन उनको वाई को ख़त्म करके IER या IEST में कन्वर्ट करते हैं, तो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। फूल से हो गया फुलिश, मोर फुलिश, मोस्ट फुलिश। डस्ट, डस्टी हो गया डस्टियर और डस्टीएस्ट। चाइल्ड से चाइल्डिश, मोर चाइल्डिश, मोस्ट चाइल्डिश। डेंजर से डेंजरस, मोर डेंजरस और मोस्ट डेंजरस। कंफर्ट से हो गया कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल और मोस्ट कंफर्टेबल। एक्सरसाइज 3 है यूज़ द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। हमने एडजेक्टिव की सही डिग्री को लगाना है। नंबर 1 लिखा हुआ है दिस इज़ द डैश ट्री इन द गार्डन, तो यहाँ पर कंपैरिजन में वो बाकी तमाम ट्रीज़ के साथ किया जा रहा है, तो फिर उसके साथ हम टाल की जो सुपरलेटिव डिग्री है टालेस्ट लगाएंगे। आगे है शी इज़ अ डैश वुमेन, तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है तो इसलिए इसका एडजेक्टिव जो है वो वाइज ही आएगा। नंबर 3 है ही इज़ द डैश ऑफ आल ब्रदर, तो यहाँ पर आल ब्रदर के साथ कंपैरिजन है तो यंगेस्ट लगेगा। नंबर 4 है प्रिवेंशन इज़ डैश देन कोर, तो देन इस्तेमाल हुआ है, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन है तो यहाँ पर बेटर आएगा। नंबर 5 है योर कंपोजिशन इज़ द डैश ऑफ आल, तो यहाँ पर आल के साथ यानी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी। बैड की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है वर्स्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 से कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग प्रॉपर ऑर्डर। हमने एडजेक्टिव का लगाना है जो हमने सीखा है कि OSASCOMP, ओसास कांप। O से ओपिनियन हो गया, S से साइज़ हो गया, A से एज हो गया, फिर S से शेप हो गया, C से कलर हो गया, O से ओरिजिन हो गया, M से मटेरियल हो गया और P से पर्पज़ हो गया। तो यहाँ पर लिखा है ऑल द स्टूडेंट लाइक द डैश टीचर। हैंडसम यहाँ पर हमारे पास ओपिनियन हो गया न्यू टीचर, न्यू उसकी एज हो गई है। नंबर 2 में देखें ही रिसेंटली मैरिड अ डैश वुमेन, यंग उसकी जो है वो ओपिनियन हो गया ब्यूटीफुल एंड पंजाबी। नंबर 3 है दिस इज़ डैश दिस इज़ अ मूवी, दिस इज़ अ वंडरफुल, यहाँ पर वंडरफुल उसका ओपिनियन हो गया, न्यू उसकी एज हो गई और पाकिस्तानी। नंबर 4 में ही इज़ अ डैश प्लेयर, ही इज़ स्मार्ट ब्रेव पाकिस्तानी। नंबर 5 है इट्स इन द डैश कंटेनर, तो यहाँ पर लार्ज होगा, ब्लू होगा और मेटल होगा। यहाँ पर जो लार्ज है वो उसका साइज़ है, ब्लू उसका कलर है और मेटल जो है वो उसका ओरिजिन मटेरियल है। अब यहाँ पर देखें ब्लू आ गया, तो ब्लू पहले नहीं आता बल्कि जो हमारे पास ऑर्डर है उसमें लार्ज आता है। एक्सरसाइज नंबर 5 में कहता है कि अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नेक्स्ट टू ईच एडवर्ब आइडेंटिफाई विच इज़ 5 क्वेश्चन इज़ आंसर्ड बाय द एडवर्ब, यानी हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ ऑफन किस तरह, आर टू व्हाट एक्सटेंट, आर डिग्री। ये 5 क्वेश्चन के बारे में एडवर्ब हमें जो है वो आंसर देते हैं। नंबर 1 है
एज ही रैन क्विकली ही सडनली स्टम्प्ड, यहाँ पर क्विकली जो है वो हाउ का क्वेश्चन आंसर दे रहा है और सडनली भी जो है वो हाउ का आंसर दे रहा है। नंबर 2 में देखें वेदर फोरकास्टर फ्रीक्वेंटली मेक मिस्टेक, यहाँ पर फ्रीक्वेंटली जो हमारे पास एडवर्ब है ये हाउ ऑफन का जो है वो आंसर दे रहा है। नंबर 3 इफ़ यू विल वेट हेयर, यहाँ पर हेयर जो है हमारे पास जो है वो एडवर्ब है, लेकिन ये हमारे पास जो है वो वेयर का जो है वो आंसर दे रहा है। मिस्टर खान विल सी यू शार्टली, तो शार्टली जो है वो हमें व्हेन का आंसर कर रहा है। नंबर 4 द एक्सट्रीमली, यहाँ पर एक्सट्रीमली फायर स्टॉर्म डैमेज द टाउन, यहाँ पर हमारे पास जो एक्सट्रीमली है वो एडवर्ब लगा हुआ है। डैमेज द टाउन एक्सटेंसिवली, तो यहाँ पर एक्सटेंसिवली हमारे पास एडवर्ब है। टू व्हाट एक्सटेंट, ये टू व्हाट एक्सटेंट का जो है वो एक्सट्रीमली दे रहा, एक्सट्रीमली जो है वो हमें टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर दे रहा है और एक्सटेंसिवली हाउ का दे रहा है। नंबर 5 है द लोड शिफ्टेड स्लाइडली एंड द ट्रक लर्चड डेंजरसली, यहाँ पर स्लाइटली जो है वो वर्ड एक्सटेंड का दे रहा है और डेंजरसली जो है वो हाउ का जो है वो हमें आंसर कर रहा है। एक्सरसाइज नंबर 6 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ एडवर्ब, यहाँ पर हमने एडवर्ब की करेक्ट डिग्री लगानी है। नंबर 1 माय यंगर ब्रदर प्लेज हॉकी बेटर देन मी, तो यहाँ पर 2 के साथ कंपैरिजन है तो वहाँ पर हमने बेटर लगाया। शी सिंग्स वेल लगेगा, बेस्ट नहीं लगेगा चूँकि यहाँ पर किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। नंबर 3 शी वर्क्स डैश देन मी, तो मोर क्विकली आएगा चूँकि क्विकली का जो कंपैरेटिव होता है वो मोर क्विकली होता है। नंबर 4 ही लिसन टू मी डैश, तो ही लिसन टू मी केयरफुली, यहाँ पर भी कंपैरिजन नहीं है तो यहाँ पर केयरफुली आएगा। नंबर 5 है द प्लेयर हिट द बॉल फोर्सफुली, तो यहाँ पर भी चूँकि कंपैरिजन नहीं है तो मोर नहीं इस्तेमाल होगा बल्कि फोर्सफुली इस्तेमाल होगा। यूनिट नंबर एक्सरसाइज नंबर 7 है यूज़ द फॉलोइंग डिग्रीज ऑफ एडवर्ब इन सेंटेंसेज, ये जो हमारे पास कुछ एडवर्ब दिए हुए हैं इनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, लेस एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव, ये जितने भी एडवर्ब हैं इन सब को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये इतना कोई पेपर के साथ हिसाब से जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन एडवर्ब 1 इज़ डन फॉर यू, यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज को हमने जो है वो चूज़ करना है कि ये उनको तब्दील भी करना है, चेंज करना है सॉरी। जैसे अली रैन क्विकली, तो यहाँ पर वो बता रहा है अली रेन विद ग्रेट स्पीड, तो हमने इनको चेंज करना है। नंबर 1 ही आंसर्ड मी रूडली, तो हमने इनको चेंज किया, ही answered me in a rude manner. Number 2 the stone fell here, the stone fell at this place. Number 3 she is sleeping now, she is sleeping at present. Number 4 है she attempted the paper carefully, she attempted the paper with great care. Number 5 my brother ड्राइव्स केयरफुली, माई ब्रदर ड्राइव विद केयर, तो ये हमने चेंज किए। नंबर एक्सरसाइज नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, यहाँ पर हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं बिटवीन, अक्रॉस, विद, अराउंड, टेल, अबाउट, फार, ऑफ, बीनीथ, फ्रॉम। नंबर 1 है ही इज़ डैश ऑफ टी, तो यहाँ ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, तो फॉन्ड के साथ हमेशा जो फिक्स प्रोपोजिशन होती है वो ऑफ होती है। नंबर 2 है शी वाज एंग्री विद मी। नंबर 3 है लेट अस होप फॉर द बेस्ट, होप के साथ हमेशा फार होता है। नंबर 4 दे वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। नंबर 5 है ही विल रीच in about 20 minutes. Number 6 my village is across the river. Number 7 the earth move around the sun. Number 8 they are sitting beneath the tree. नंबर 9 देयर इज़ अ रिवर बिटवीन द टू सिटीज़। और नंबर 10 है वेट टिल टुमारो, ये हमारे पास जो थी वो प्रीपोजिशन थी। एक्सरसाइज नंबर 10 में है यूज़ द फॉलोइंग प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस, ये मैंने इनके मानी लिख दिए हैं, आगे जुमलों में आप खुद इस्तेमाल कर लें। अबाइड बाई का मतलब होता है अमल करना, एब्सेंट फ्रॉम का मतलब होता है गायब होना, एक्यूज ऑफ का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाया गया, अपीयर बिफोर पेश होना, सामने आना, केयर फॉर ख्याल रखना, डाइड ऑफ से मर जाना। एक्सरसाइज नंबर 11 में हमने टिक करना है कि सिंपल कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं। देन सर्कल द कंजंक्शन इन द कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है उसको भी सर्कल करना है। नंबर 1 है इट इज़ वेरी हॉट इन द आफ्टरनून, तो ये हमारे पास सिंपल है। नंबर 2 है आई एम लिविंग नाउ बट, यहाँ बट जो वो इन सर्कल हो जाएगा क्योंकि ये कंजंक्शन है। आई विल बी बैक इन एन आवर टाइम, तो ये हमारे पास कंपाउंड है। नंबर 3 में देखें ये भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, यहाँ पर जो कंजंक्शन लगा हुआ है वो एंड है। नंबर 4 में द फिशरमैन वेंट आउट इन द मॉर्निंग एंड,
यहाँ पर भी ये भी कंपाउंड है एंड जो हमारे पास कंजंक्शन है। नंबर 5 रहीम सेड गुड बाय टू एवरीवन, ये सिंपल है। नंबर 6 एवरी कंट्री सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर, ये भी सिंपल है। नंबर 7 में जो है वो हमारे पास ये भी कंपाउंड है, यहाँ पर जो बट है वो हमारे पास कंजंक्शन है। नंबर 8 में हमारे पास सो जो है वो लगा हुआ है, हमारे पास जो है वो कंजंक्शन है, ये भी कंपाउंड है। नंबर 9 जो है अंकल खान इज़ टीचिंग मी टू ड्राइव, ये हमारे पास सिंपल है। नंबर 10 वुड यू लाइक टू गो टू द म्यूज़ियम आर टू द ज़ू, तो ये हमारे पास कंपाउंड है और यहाँ पर जो है वो कंजंक्शन है। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक क्लास 9th की इंग्लिश बुक की KPPSC में आने वाले टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में रिव्यू की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।